नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, थोड़ी सी डिफरेंट सक्सेस स्टोरी है। ये सक्सेस स्टोरी में इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी है भगवान जी को, और ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखे हैं इन्होंने भगवान जी को। और देखिए कि उससे इनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। तो ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और ग्रैटिट्यूड की सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ये किसी इंसान के लिए नहीं है। ये भगवान जी के साथ में इन्होंने कनेक्शन को बैठाया और उसकी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है। हेलो शाम्भवी दी, कैसे हो आप? आई लव यू। मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। मैं दुबई में रहती हूँ और मैं आपके वीडियोस रोज डेली देखती हूँ। मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस तरीके से काम करते रहिए, हम लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है बहुत आसानी से। मैंने आपका वीडियो देखा, लेकिन मैं बहुत सारी टेक्निक्स नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं 2 जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत खराब रिलेशन में से निकल रही थी, तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है कि मैं अपने आप को स्टेबल करूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखूँ और अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमन बनाऊँ। तो मुझे लगा कि सबसे पहले काम मुझे अपने ऊपर करना होगा और अपनी जॉब के ऊपर करना होगा। मेरी दुबई में भी जॉब मैनिफेस्ट हुई हुई है। पहले मैंने आपके वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे, तो एक टेम्परेरी जॉब थी। उसके बाद में मैं इंडिया आ गई। इंडिया से ही मैं आपके वीडियोस देखती और उसके बाद में वो मैनिफेस्टेशन मेथड करती। उसके बाद में मेरी दुबई के लिए जॉब लगी और यहाँ पर मैं जब 2 जॉब करती हूँ तो उस रिश्ते से भी निकल पाई हूँ। ये भी मैंने आपकी कहानी से ही सीखा था कि अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल दो कि आपके माइंड में वो इंसान आए ही ना। और वही हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसान था जो एक और लड़की को, जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी, उसको और मुझे, दोनों को साथ में धोखा दे रहा था। और ये बात मुझे बाद में पता चली थी, लेकिन तब तक मैं इतनी ज्यादा अटैच हो गई थी कि मैं निकल ही नहीं पा रही थी। फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे निकलना है, और तब तक यहाँ से मेरी जॉब का लेटर भी आ गया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता है, सिर्फ पूजा करने के लिए मुझे पूरे दिन में 10 मिनट ही मिल पाते हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी में करती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज डेली उस पूजा में और कुछ भी नहीं करूंगी, बस लव वाइब्रेशन भेजूंगी। तो मैंने यही करना स्टार्ट किया। मैं पूजा करती और दीपक दिखाती और जो कुछ भी मुझे करना होता वो मैं करती। मंदिर साफ करते करते मैं सिर्फ लव वाइब्रेशन करती, फील करती और बोलती कि भगवान जी, मैंने किसी और से ज्यादा अपने आप को दुख दिया है, और अपने आप को दुख देने का मतलब आपको दुख देना है। लेकिन आप हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, और मैंने अपने आप और आपको जो दुख दिया है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से मैं अपने लिए और भगवान जी को लव वाइब्रेशन भेजती रहती। और इसके साथ के साथ ही मैं जब रास्ते में जाती, मुझे 3 घंटे की सिर्फ ट्रैवलिंग ही है, तो उस बीच में मैं हमेशा ग्रेटफुल होती, और मैं अपने मंदिर का फोटो अपने फोन में रखती हूँ और वहां पर भगवान जी को ग्रेटफुल होके बोलती और लव वाइब्रेशन भेजती रहती। यही मेरे प्रेयर करने का तरीका बन गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे एक बहुत अच्छी शादी का प्रपोजल भी आया, और मेरी जॉब में प्रमोशन भी हुआ। अब मैं दूसरी वाली जॉब छोड़ने वाली हूँ। मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। धीरे धीरे करके अपने आप सारे ऑब्स्टेकल्स दूर होने लगे। धीरे धीरे करके मेरी लाइफ स्टेबल होने लगी। जितनी कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो इतनी सैलरी कमा सकता है एकदम से हाइप मिलने पर, वैसा मेरे साथ हुआ है। इतना तेजी से मुझे हाइप मिला, इतनी तेजी से मेरा प्रमोशन हुआ, इतनी तेजी से मेरी सारी चीजें बदली कि मैं खुद हैरान हूँ। मैं पिछले 1 साल से लगातार भगवान जी को लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ और ग्रैटिट्यूड नोट्स देती हूँ। मेरे फोन के अंदर ही मैं कई बारी नोट्स लिख लिख करके भगवान जी को दे देती और थैंक यू बोलती रहती। और इस चीज का नतीजा ये हुआ, मेरी जिंदगी के हर एरिया में भगवान जी ने खुद ही सुधार ला दिया। जबकि मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं भगवान जी से, सिर्फ थैंक यू बोला, सॉरी बोला, और भगवान ने मुझे माफ भी कर दिया, मुझे गले से भी लगाया, एक प्यारा सा पार्टनर भी दे दिया जो कि मेरे साथ ही काम करता है। और हम दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत अच्छा फील करते हैं, कंपैटिबल हैं, और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। अब मेरी हर जगह से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही मुझे दिखाई देती है। अब मैं समझती हूँ कि सबकॉन्शियस जब ऐसे प्रोग्राम हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, मेरे भगवान जी ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, और मैं कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शाम्भवी दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने ये सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर की, उसके लिए दिल से ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अब इस कहानी की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जब आप डिवाइन को आई एम सॉरी बोलते हैं, वो भी अपने लिए, क्योंकि हम किसी और से ज्यादा ना अपने आप को कष्ट देते हैं, हम किसी और से ज्यादा ना अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं, और वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान जो है ना हमारे, वो कहीं और नहीं बैठे हुए, वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही वो वास करते हैं। तो फिर वो माफ़ी, वो प्यार, वो सब कुछ अपने आप से निकलने लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, होओपोनोपोनो प्रेयर सबसे पहले आप लोग अपने लिए किया कीजिए, ताकि आपके अंदर से वो माफ़ी, अपने अंदर से वो प्यार, अपने अंदर से वो हीलिंग निकलने स्टार्ट हो जाए। उसके साथ-साथ इन्होंने पूरा समय, क्योंकि जब हम किसी ऐसे रिलेशन में से निकल रहे होते हैं, जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम अटैच्ड हैं, तो वहाँ से निकलने का तरीका मेरा यही था जो इनका है सेम, कि मुझे लगा मैं डे नाइट इतनी बिजी हो जाऊं कि मेरे पास सोने, खाने और उठने के अलावा, काम पे जाने के अलावा कुछ और दिमाग में आ ही ना पाए। तो वही सेम इन्होंने भी किया, डबल डबल जॉब, डबल डबल सब कुछ, पैसे ज्यादा कमाने की सोचना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की सोचना, कुछ ऐसा करना जिससे कि जो माइंड है वो बिजी रहे, हर वक्त वही सोच विचार और वही चीजें ना आए। तो इससे क्या हुआ, इनकी ग्रोथ भी हुई। ईश्वर ने इस लेवल पे इनको लाके खड़ा कर दिया कि एक ऐसा पार्टनर भी मिल गया जहां पर सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पार्टनर है, अच्छी लाइफ है, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको भगवान जी को लव वाइब्रेशन भेजने हैं, तो उससे क्या होगा, आपके सारे एरिया हील होने लगेंगे, और वो ईश्वर जो आपके मंदिर में बैठे हैं वही आपके अंदर भी हैं। तो जब आप लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो आप अपने को भी भेजते हैं। तो इस तरीके से, इनकी तरीके से आप फॉलो करके कर सकते हैं, और भगवान जी के लिए आप हर वक्त ग्रेटफुल हो सकते हैं। इन्होंने पहले अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया दुबई में, और उसके बाद भगवान जी के लिए सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेशन और कृतज्ञता से इन्होंने अपनी जिंदगी के सारे एरियाज को ठीक कर लिया। कंग्रेचुलेशन माय डियर। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से जो ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।